हुई है और आज तक एक भी इंसान को अगर खड़ा कर दे सरकार कि हमने इसका घर तोड़ा और इसको घर वापस मिला। और जब नेता के पास जाते हैं तो अपनी लड़की दे दो, तो अपनी घरवाली को दे दो, ऐसे गाली देते हैं। उन्होंने अटैची भर के हमारे सामने नोट दे दिए तो उनके शोरूम रुक गए। सामान भी नहीं निकालने दिया। सामान भी निकालने दिया सर, हमारे गड्ढे खोद खोद के सामान भी दबा दिया कि आप ये खाली कर देना। रात में कहीं मकान मिलता है, कहाँ से खाली करें? एक रात पहले ही बोला, एक रात पहले ही बोला था। 9:30 बजे करीब आए हैं SHO साहब और बोला कि इसको खाली कर देना सुबह। खोरी गांव से ही हूँ। खोरी गांव में मेरे 3 मकान थे। 3 मकान थे, तीनों तोड़ दिए गए। पढ़ाई लिखाई सब रुकी हुई है, 13 महीने से हमारे बच्चों की पढ़ाई चली गई है। इसकी जिम्मेदार कौन है? सरकार है। हम भी अगर इस देश के रहने वाले हैं, कोई पाकिस्तान से नहीं आए, विदेशी आदमी नहीं है, क्या हमारा इतना हक भी नहीं है इस देश के अंदर? क्या ये तो कोई बात रही, मार कर भगा दिया। हमने भी बढ़िया के लिए वोट दिया था, अच्छे दिन के लिए। ये थोड़ी मालूम था कि ये दिन आएंगे हमारे। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पे और जंतर मंतर के बारे में आपको एक बात बता देता हूँ। जंतर मंतर जो है वो इस देश का आईना है। इस देश में जो कुछ भी हो रहा है वो आपको एक दिन में एक ही जगह पे अगर देखना है तो आप जंतर मंतर आइए। जंतर मंतर के पीछे की सड़क इस देश का आईना बन गई है और रोजाना यहाँ पर वो बातें सुनाई देती हैं जो सरकार दमन कर रही है, उसका रिजल्ट जो दिखाई देता है वो हर दिन जंतर मंतर पे दिखाई दे रहा है। आज एक प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन है डिमोलिशन के खिलाफ। डिमोलिशन यानी बुलडोजर राज। ऐसी जगहों की दिल्ली में कमी नहीं है जहां गरीबों के घर उजाड़े गए और उन जगहों की फहरिस्त में जो इलाके हैं वो लक्ष्मी नगर, खोरी गांव, कस्तूरबा नगर, गांधी नगर, निजामुद्दीन, ऐसे कई जगहें हैं जहां पर जो है वो घर गिरा दिए गए, वहां से लोगों को हटा दिया गया ये कहकर कि इनके घर इल्लीगल हैं। अगर ये घर इल्लीगल हैं तो इनके द्वारा चुनी हुई सरकारें भी इल्लीगल हैं। इन लोगों ने ही दिल्ली में सरकार बनाई है, केंद्र में सरकार बनाई है और आज इन्हीं के घरों को इल्लीगल कहा जा रहा है। ये देन है इंडस्ट्रियलाइजेशन की। उद्योगीकरण जब भी हुआ, उद्योगीकरण जब शुरू हुआ, उसी ने जो है देश में माइग्रेशन बढ़ाया यानी पलायन बढ़ाया। पलायन करके लोग शहरों में आने लगे। उनके पास रहने की जगह नहीं थी तो उन्होंने सड़क किनारे जगह चुनी, क्योंकि लोग सड़क से कमा के खाते हैं तो वही उनका घर बन गया। और जिसको हम प्रगति का पैमाना मानते हैं उद्योगीकरण को, असल में वो विनाश का पैमाना है। वो उद्योगीकरण केवल और केवल रईसों के लिए हुआ, उन लोगों के लिए नहीं हुआ जो फैक्ट्रियां चलाते हैं, उन लोगों के लिए नहीं हुआ जो रईसों के घर में काम करते हैं, उन लोगों के लिए नहीं हुआ जो इस देश का पावर हाउस है, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, इस देश का किसान, इस देश का मजदूर। खेती किसानी में पैसा नहीं रहा, खेती किसानी में फसल का दाम नहीं मिला तो लोग शहरों में आ गए और शहरों में भी उनको अपने मेहनत का पैसा नहीं मिला और उनके घर भी उजाड़े जा रहे हैं। यहाँ पर हजारों की भीड़ आप इस वक्त देख रहे हैं, सैकड़ों की भीड़ देख रहे हैं और ये सभी वो लोग हैं जिनके घर सरकार के बुलडोजर ने उजाड़ दिए। वो घर इन्होंने मेहनत से बनाए थे। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? कृष्णा कॉलोनी से। कृष्णा कॉलोनी से जी। अच्छा, क्या हुआ था वहाँ पर, थोड़ा बताएंगे? झुग्गी तोड़नी थी कि वो आप देखिए झुग्गी तोड़ दिए थे। झुग्गी तोड़ दिया था? हाँ। घर मिला वापस? नहीं मिला। अच्छा, सरकार ने बोला क्या था कि घर तोड़ने से पहले बोला क्या था सरकार ने? सरकार खाली करा रहा था, नहीं खाली करे तोड़ दिया। तोड़ दिया? हाँ जी। क्या बोल रहा है कि ये गलत बने हुए मकान? हाँ, गलत बने हुए बोल रहा। उसके बाद में अपना तोड़ने के बाद में अपनी दीवार उठा लिया। क्या? दीवार बाउंड्री अपनी खींच ली। अच्छा, दीवार खींच लिया? हाँ, और फिर भी तोड़ दिया वहाँ से। हाँ। इस तरीके से काम। अभी कहाँ रह रहे हैं फिर? अभी तो वहाँ दूसरे किराए पर रह रहे हैं। किराए पे रह रहे हैं? कहाँ? किसनई कॉलोनी में। कितना किराया जाता है? 2000 रुपए लेता है महीने का। एक कमरे का? एक कमरे का। एक कमरे का। तो फैमिली वगैरह साथ में रहती है? नहीं, अकेला हूँ। अकेले रहते? क्या काम करते हैं सर? मैं झंडा का काम करता हूँ। किसका? ये मिठाई बेचता हूँ मैं। मिठाई बेचते हैं? हाँ। अच्छा भैया, कहाँ से आए हो? कृष्णा नगर से। कृष्णा नगर से। हुआ क्या था कृष्णा नगर में, थोड़ा बताओगे? कृष्णा नगर में नोटिस डाल दिया गया था। हाँ। ठीक है, नोटिस डालने के बाद उन्होंने कहा इतना, फिर केस में हमें कोर्ट में केस कर दिया। हाँ। उन लोगों फिर कोर्ट में केस करने के बाद हमें बोला कि यहाँ पे आ जाओ, तो हम यहाँ पे आ गए। तो अभी इनका मंच हम सुन रहे हैं जो। अच्छा, आपका भी घर टूटा था?
जी टूटा नहीं है, मतलब निशान डाल दिए हैं। अच्छा, अभी निशान लगा दिए, हाँ, टूटेगा। हाँ। आप कहाँ से आए? किसना कॉलोनी सर। सेम जगह हाँ से? जी। अच्छा, आप भी? हाँ जी सर, वहीं से हूँ मैं भी। हैं कहाँ के आप? हम यूपी से हैं। यूपी का है जी। कहाँ? रायबरेली। रायबरेली। रायबरेली से? हाँ जी। अच्छा, ये स्मृति ईरानी की लोकसभा क्षेत्र है रायबरेली? मैं आजमगढ़ से। हैं? मैं आजमगढ़ से। आजमगढ़ से हैं। देखिए, यूपी बिहार जो है वो इस देश के बड़े बड़े महानगरों को चलाता है। यूपी बिहार को हम बड़ा ही पिछड़ा हुआ राज्य मानते हैं, बीमारू राज्य कह दिया जाता है, लेकिन अगर यूपी बिहार के लोग शहरों में ना आए तो ये शहरों की चलती हुई भट्टियां वो खत्म हो जाएंगी। ये लोग अपनी हड्डियां जलाते हैं इन शहरों की भट्टी में। और आगे आते हैं और लोगों से ही बात करते हैं। कहाँ से आए भाई साहब? फरीदाबाद। फरीदाबाद से आए? फरीदाबाद से ही हैं? फरीदाबाद से। अच्छा, अभी रहते कहाँ पे हैं दिल्ली में? फरीदाबाद। फरीदाबाद ही रहते हैं। आप भी? अच्छा, भैया आप कहाँ से आए? बात कॉलोनी से। हैं? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से आए? आप कहाँ से आए चाचा? जी फरीदाबाद से। फरीदाबाद NIT संजय नगर आज से 6-7 महीने पहले तोड़ा था। अच्छा, और जबकि सीवर पानी, 4 ट्यूबवेल, सीवर लाइन सब कुछ डला हुआ था और करोड़ों रुपए लगाए हुए थे। अगर वो करोड़ों रुपए लगाने से पहले अगर मोदी जी उनको हम लोगों को कहीं 10-10 गज जगह देता तो उसमें हमारा गुजारा हो जाता। तोड़ने से पहले बिजली का बिल आता था? बिजली का है, सब कुछ है। जिनके हमारी आज 50 साल की उम्र हो गई वहाँ रहते रहते, बच्चे से हमने अपने बच्चों की शादी कर ली, फिर भी कुछ नहीं है। सारा कुछ सबूत है हमारा। वापस कहीं घर दिया? नहीं दिया, कहीं नहीं दिया। कहीं नहीं दिया जी। घर तोड़ने से पहले बोला था घर दे देंगे? कुछ नहीं बोला। और आज से पहले 50 साल से सरकार कम से कम नहीं 10-5 बार तो बदली है, कोई सरकार ने नहीं तोड़ा था। मोदी ने आके तोड़ा? मोदी ने तोड़ा है। वोट दिए थे मोदी को? हाँ दिए थे मोदी को। क्यों अच्छे दिन आएंगे? हाँ। और इसीलिए हमने अच्छे दिन देख रहे हैं, आज रोड पर डोल रहे हैं, इसीलिए आज अच्छे दिन देख रहे हैं कि रोड पे आए हैं। अभी कहाँ पे रह रहे हैं? अब फरीदाबाद में ही किराए पे हैं। और जबकि केस जीत चुके हैं, केस जीत गए, फिर भी नहीं कोई अभी सुनवाई हो रही है। निर्मल जी केस जीत गए, उन्होंने बोल भी दिया है, गुरु मोहर भी लग गई, लेकिन कोई जगह अभी नहीं स्थापन। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं मोदी जी बहुत बढ़िया आदमी है। जी अब बढ़िया थे, हमने भी बढ़िया के लिए वोट दिया था, अच्छे दिन के लिए। ये थोड़ी मालूम था कि ये दिन आएंगे हमारे। अभी कहाँ रह रहे हैं? कितना किराया जाता है? अभी किराया जाता है हमारा 8,000 रुपए। 8,000 रुपए। काम क्या करते हैं आप? वही मिस्त्री का काम है। मिस्त्री का काम, 8,000 रुपए किराया। हाँ जी। और कौन कौन है घर में? घर में 4 बच्चे हैं। हाँ। 2 बहू हैं। हाँ। और 2 लड़का काम करते होंगे? हाँ लड़के काम करते हैं। लड़के क्या काम करते हैं? लड़के दुकान पे लगे हुए हैं। अच्छा। 10-10, 12-12 हजार रुपए तनख्वाह है उनकी। और आप मिस्त्री हैं? हाँ जी। देखिए, आप इस बात को समझिए कि जब एक मिस्त्री आदमी दुकान पे काम करने वाला कामगार आदमी, उसका घर का किराया जब 8,000 रुपया है, तो वो कमाता क्या होगा, बचाता क्या होगा और बच्चों को खिलाता क्या होगा। ये बात आपको जो है समझने की जरूरत है। अगर जब हम इन बातों को हल्के में लेते हैं कि जो झुग्गियां हैं, जो मकान हैं, जो उनके हिसाब से नहीं बने, जो सरकार में हैं, वो लोग आखिर घर टूटने के बाद जाएंगे कहां पर? लेकिन जब वादे होते हैं, ये होता है, पुनर्वास की बातें होती हैं, नए मकान दिए जाने की बात होती है, लेकिन आज तक सरकार ये बता दे कि आज तक कितने लोगों को मकान दिया गया है। कोई डेटा नहीं है कि कितने घर तोड़े गए और कितने घर वापस बनाए गए या बसाए गए।
सर आप कहाँ से आए हैं? सर मैं फरीदाबाद से आया हूँ, हरियाणा से। बाटा चौक रेलवे स्टेशन संजय नगर। अच्छा, मैं वहाँ से रहने वाला हूँ। 60 साल पुरानी मेरी बस्ती तोड़ दी। 60 साल पुरानी। हाँ 60 साल पुराने मैं प्रूफ दिखा सकता हूँ। मैं पिताजी के अपने प्रूफ दिखा सकता हूँ। 60 साल पुरानी प्रूफ दिखा सकता हूँ। इतना अत्याचार नहीं करना चाहिए सरकार। आके हम ही इसी देश के रहने वाले हैं, कोई बाहर विदेश से नहीं आए हुए। इतना अत्याचार अचानक एकदम मकान तोड़ दिए, ये क्या बात हुई? 60 साल पुराने मकान तोड़ना कोई मामूली बात नहीं है। सरकार भी कहती है जहाँ झुकी वहीं मकान। हमें कुछ टाइम भी नहीं दिया, कुछ ना कोई मुआवजा मिला ना कुछ मिला। आज हम रोड पे बेघर भटक रहे हैं। आज हम जो हम पहले अगर 20,000 रुपये कमाते तो आज हमारी कमाई 8,000 रुपये हो गई। हमें घर पालना, बच्चे पालना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या काम करते हैं? जी रेडी लगाता हूँ जी बाटा पे। किस चीज की? ये फोन के कवर, बैटरी, लीड बेचता हूँ आज। लेकिन सरकार उसे भी छीनने के चक्कर में मकान तो मेरा तोड़ दिया है। लेकिन अब मैं छोटी सी रेडी लगा रहा हूँ। वहाँ भी बार बार एमसीडी वाले आते हैं? वहाँ भी आते हैं, बार बार नोटिस डाल दिया है, नोटिस दे दिया है, लेकिन कभी बुलडोजर चल सकता है वहाँ पे। अच्छा। बार बार हमें तंग किया जा रहा है। अब हम इतने परेशान हैं कि खाने को हमारे लाले पड़े हुए हैं। कमरा लोग किराए पे 3-4 हज़ार से नीचे नहीं मिलता। तो आज हम इतने दुखी हैं कि कमरा लें, खाने की व्यवस्था करें कि क्या देखें। अगर सरकार को बस्ती तोड़नी थी, क्यों तो हमें राशन कार्ड बनाया हमारा, क्यों हमको राशन दिया, क्यों हमारी गली के अंदर टैले लगवाई, क्यों सरकारी खम्भे लगवाए, लाइटें लगवाई, क्यों हमारा मीटर लगवाया, जब क्यों हमें पानी दिया, जब हमें इतनी दिक्कत। सीवर लाइन बिछवाई है, लाइन ही बनवाई थी। सीवर लाइन भी थी और वो भी तोड़ दी। सीवर लाइन थी, सारा कुछ था उसमें, अब फिर भी इन्होंने सरकार ने वो तोड़ दी। कम से कम तोड़े तो कम से कम रहने को तो दे, कहीं पे रहने को कुछ भी नहीं दिया। कम से कम रहने को दे, कम से कम कोई। अब बच्चे हैं, बच्चे ऐसे घूम रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़े कहाँ से? पैसा ही नहीं हमारे पास पढ़ाने का। वोट दिए थे मोदी जी को? मोदी जी को वोट दी थी मोदी जी। वोट ही दे रहे हैं हम लोग। 40 साल से वोट ही देते आए हैं सबको, ऐसी बात नहीं है। मेरी 42-45 साल उम्र है, जब से मेरी वोट बनी है मैं जब से वोट ही दे रहा हूँ। वहाँ मेरे पिताजी रहते थे। 60 साल पुराना मैं प्रूफ दिखा सकता हूँ। 60 साल पुराने मैं सारे प्रूफ दिखा सकता हूँ। मेरे माता पिता के साथ राशन कार्ड में मेरा फोटो है, मेरा नाम भी आ रहा है। आज सरकार कह रही अचानक सबको बेघर से बेघर करती है, ये क्या बात हुई? हम भी अगर इस देश के रहने वाले हैं, कोई पाकिस्तान से नहीं आए, विदेशी आदमी नहीं है, क्या हमारा इतना हक भी नहीं है इस देश के अंदर? क्या ये तो कोई बात रही? मार कर भगा दिया, हमने क्या गुनाह कर? कोई टीवी अखबार वाला आया है अभी तक बात करने, कुछ पूछने आपसे? हमसे टीवी अखबार वाला फरीदाबाद में तो कोई नहीं आया। आज हम अपनी आवाज़ लेके यहाँ आए हैं। अगर आप आज भी हमारी आवाज़ पहुँच जाए प्रधानमंत्री तक तो ठीक है, नहीं पहुँचे तो कोई कभी नहीं पहुँचेगी। आज नहीं पहुँची तो कभी नहीं पहुँचेगी। कम से कम हम रहने को तो दे, हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएं? अब किराया इतना महंगा, इतनी कमाई तो है नहीं जो हमारी कमाई हो इतनी। किराया इतना महंगा, दुनिया भर का महंगा है। अब पहले नंबर तो कमरा मिलता नहीं जल्दी से, और जो मिलता है 5-6 हज़ार रुपये से। क्या करते हैं? हैं? मैं तो फैक्ट्री में जॉब करता हूँ जी। किस चीज की फैक्ट्री है? हैं? किस चीज की फैक्ट्री है? ये हेल्पर की काम करता हूँ, वर्कशॉप है, फैक्ट्री नहीं है। अच्छा, कितना पैसा मिल जाता है? 9,000 रुपये मिलता है। 9,000। 9,000 रुपये? हाँ, मतलब 9,200 रुपये। हाँ, घर में कौन कौन? 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। मियाँ बीबी हैं। बच्चे तो छोटे होंगे अभी? बच्चे छोटे हैं, पहले प्राइवेट में पढ़ा रहा था, अब सरकारी में पढ़ रहे हैं। कहाँ से पैसा ही नहीं, क्या करें जी? अब ये मकान तोड़ दिया, इससे और ज्यादा दिक्कत कोरोना होगी। से पहले कोई और काम करते थे? हैं? कोरोना से पहले कोई और काम करते थे? नहीं, यही काम करता था जी। सेम काम करते थे? हाँ जी, क्या करें? लेकिन हमारी भैया वो काम भी छीनने के चक्कर में है सरकार। हम रेडी लगा के अपना जो पेट पालन कर रहे हैं, वहाँ भी नोटिस डाल दिया है। बार बार हमें भगाने के चक्कर में है। बार नोटिस पे नोटिस दी जा रही है सरकार। मकान तोड़ दिया, अब ये छोटा सा रोजगार है, ये भी छीनने के चक्कर में बार नोटिस दे रहे हैं, बार हमें भगा देते हैं। लेकिन अभी पुल के लिए सारी दुकानें तोड़ने के चक्कर में नोटिस डाल दिया, लिख दिया है कि तोड़नी है। सारे खोखे तोड़ेंगे वो। हमें मकान दो, हम पैसे देना चाहते हैं किस्तों के द्वारा, हम वो भी देंगे सरकार को, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, पैसे में भी ले लेंगे, किस्तों में पैसे बताइए, हम पैसे के द्वारा ले लेंगे, किस्तों के द्वारा सरकार का पैसा चुका देंगे हम लोग। लेकिन हमें थोड़ा मकान मिल जाए, और ये आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात सरकार तक जरूर पहुंचनी चाहिए, ताकि कुछ गरीबों के लिए सोचे। इस गरीब की आत्माओं की दुआ जा रही है ये लोग, तो भैया हमारा छत का जुगाड़ मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं हम घर से और ऐसे ही मर जाएंगे हम तो जी, रोड पे मर जाएंगे, रोड के कीड़े रोड पे मर जाएंगे जी। देखिए, मैं टीवी अखबार का सवाल आपको हर बार ये इसलिए बताता हूँ कि यहाँ पर एक भी टीवी अखबार वाला नहीं है। एक भी ऐसी खबरों को जब ब्लैकआउट करती है टीवी मीडिया, तो आपको ये समझना चाहिए कि जो भी खबर टीवी मीडिया दिखाए वो प्रचार है, और जो छुपा है वही असली खबर है।
यहाँ पे कोई भी एक भी टीवी मीडिया वाला नहीं है, कोई टीवी वाला नहीं, कोई अखबार वाला नहीं है। केवल सोशल मीडिया के एक आध पाँच छह तो आपको कैमरे दिख जाएंगे, कुछ एक लोग इंटरव्यू करते हुए दिख जाएंगे, और एक सफेद लाल माइक नेशनल दस्तक का आपको दिख जाएगा, लेकिन टीवी मीडिया नहीं दिखेगी। लेकिन और जनता इस टीवी मीडिया को भरपूर देखती है, और टीवी वाले 1000 करोड़ 2000 करोड़ के अपनी वैल्यूएशन पे, अपनी कीमत पे अपनी छाती थपथपाते हैं, अपनी छाती ठोकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ तस्वीरें लेकर लोग खड़े हुए हैं, इनसे बात भी करेंगे कि कहाँ से हैं। मैम, ये तस्वीरें हैं कहाँ की? ये खोरी गांव की है सर। खोरी गांव की तस्वीरें हैं। ये कितना समय हो गया खोरी गांव में डिमोलिशन को? सर 13 महीने हो गए आज। हाँ, 13 महीने से हम लोग ऐसे ही भटक रहे हैं, कभी कहीं कभी कहीं, लेकिन हमें कोई हक नहीं मिल रहा है, कोई हमें सुविधा नहीं मिल रही है। आज तक 13 महीनों से हमें कोई सुविधा आज तक दी नहीं है सरकार ने। हमारे बच्चे कैसे रह रहे हैं, पढ़ाई लिखाई सब रुकी हुई है। 13 महीने से हमारे बच्चों की पढ़ाई चली गई है। इसकी जिम्मेदार कौन है? सरकार है। मोदी जी बोलते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन मोदी जी ने तो घर तोड़वा दिए। अब बेटी कहाँ पढ़ेगी और कहाँ बचेगी? तो हमारा यही। आप भी खोरी गांव में रहती थी? जी, मेरा भी मकान खोरी गांव में ही था। आप अब कहाँ रह रही हैं? अभी वहीं पे झुग्गी बना के रह रहे हैं हम लोग। वहीं पे रह रहे हैं। मैम, आप कहाँ रहती हैं अभी? मैं भी वहीं पे रहती हूँ। वहीं पे रह रही हैं। उसके आसपास किराए पे घर मिल जाते हैं 4-5 हज़ार में, अब वहीं पे रह रहे हैं, क्योंकि जो खोरी गांव में हमारा घर था सिर्फ एक वही सहारा था। अब वो टूट गया तो अब हम कहीं और जा भी नहीं सकते, क्योंकि मेरे माता पिता का भी देहांत अब वहीं हो गया टूटने से पहले। काम क्या करती हैं? मैं अभी काम नहीं करती, मैंने अपना BA कंप्लीट किया है इस साल। BA कंप्लीट किया है। फैमिली में और कौन है? फैमिली में कोई नहीं है। मैं होम ट्यूशन देती बच्चों को। होम ट्यूशन देती हैं। देखिए, अब हमने कुछ दिन पहले ही टीचर्स डे मनाया है। मैम अपना ग्रेजुएशन कर रही हैं, होम ट्यूशन देती हैं, लेकिन उनकी सिचुएशन आप ये देख सकते हैं। कितना बड़ा गांव था ये, और यहाँ पे आप ऊंची बिल्डिंगों के लिए जगह हमेशा हर जगह होती है, ऊंची बिल्डिंगों के लिए जगह हमेशा होती है, लेकिन अगर कोई अपना छप्पर तक डाल ले तो उसके लिए जगह नहीं है। यहाँ पे किसी की मौत भी हुई थी, ये देखिए यहाँ पे मौत की भी तस्वीर है। बुलडोजर चलाया जा रहा है और आत्महत्या करी है। कौन थे ये? ये लोग थे जिन्होंने 3-4 महीने पहले 14 लाख 15 लाख में घर लिया था। यहीं पर 14 लाख में हाँ, रजिस्ट्री हो रही थी यहाँ पर? रजिस्ट्री, पावर ऑफ अटॉर्नी हो रही है? हाँ हाँ, पावर ऑफ अटॉर्नी हो जाती है। ये वो लोग हैं। देखिए, सरकारी कागज भी है, पावर ऑफ अटॉर्नी है, मजिस्ट्रेट का स्टैंप भी है, लेकिन देखिए यहाँ पे पीटा गया, यहाँ पे ये दिखाया जा सकता है। हाँ, मैं एडिटर साहब से कहूँगा कि ये ब्लर कर दिया जाए, ये मारपीटने की तस्वीरें हैं, और यहाँ पर लोग अपने ही घर की लाशों पर बैठकर रो रहे हैं। और हमारे देश में एक नेता हैं जिन्हें बुलडोजर बाबा कहा जाता है, वो भी छोटी छोटी बातों पर लोगों का घर गिरा देते हैं। और असल में आप ये बात समझिए कि जब भी किसी इंसान का घर गिराया जाता है तो उसकी पूरी ज़िंदगी दोबारा शून्य पे आके खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसने पूरी ज़िंदगी की पूंजी लगाकर एक मकान बनाता है। वो सोचता है कि शायद मेरी अर्थी इस मकान से उठेगी, जब वो घर उसके मरने से पहले ही ख़त्म हो जाए तो वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जिएगा। सर, आप कहाँ से हैं? सर खोरी से हूँ मैं। खोरी गांव से। अभी कहाँ पे रह रहे हैं? सर अभी तो वहीं पे रह रहे हैं रेंट पे, लेकिन ये है कि रेंट पे जो किराया उसका भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कितना रेंट जाता है? अभी तो वहाँ से हम जहाँ पे रहते हैं ना खोरी गांव में, उसके उधर ही ना रेंट पे रह रहे हैं, तो वहाँ के जो मकान मालिक है जानबूझ के हमारे जो किराया उसको भी बढ़ा दिया गया है। जहाँ पे 1000 जानते कि आप इस गाँव से हैं? हाँ, क्योंकि जहाँ पे 1000 ले रहे थे ना, तो वहाँ पे 3000 कर दिया है। इतना का फायदा जो कहते हैं ना, गवर्नमेंट मजबूरी का फायदा, तो वही पब्लिक भी उठा रही। वहाँ के जो लोग थे पहले किराया कोई पूछता नहीं था, क्योंकि खोरी गांव एक बहुत बड़ी कॉलोनी थी। 10,000 बोला जा रहा है, वो तो सरकार के रिकॉर्ड में, पर अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो बहुत सारे मकान थे, पर सरकार ने कोई इनका वो पुनर्वास नहीं। पहले वो कहते हैं ना हटा दो, पुनर्वास देखते रहेंगे। उनके पास मतलब वो उनके पास आने से पहले के पुनर्वास की बातें हुई थी कि दोबारा मकान दे देंगे। उनका कहना ये है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। अब भी रोज JCB चला रहे हैं, तोड़ चुका है। पहले 17 अगस्त को उन्होंने लास्ट डिमोलिशन करा, उसके बाद अभी दोबारा तोड़ रहे हैं वो लोग।
अभी आते हैं वो पूरा प्रशासन लेकर के, सारा एमसीएफ का स्टाफ लेके सब कुछ आते हैं, पर अगर उनके एमसीएफ के दफ्तर में जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास स्टाफ की कमी है, हम लोगों को अलॉटमेंट कर सकें। हाँ, स्टाफ की कमी है, हम दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि भर्ती नहीं हो रही है। तो वो मतलब बहाना बहुत कि ना देने के तो बहुत बहाने, वही बात है जो कहा गया है, नाच नावे अंगन टेढ़ा, तो वही पूरा वही प्रक्रिया से वो चल रहे हैं। उनका मकसद यही है। आप प्रॉपर खोरी गांव से ही थे? मैं खोरी गांव से ही हूँ। खोरी गांव में मेरे 3 मकान थे। 3 मकान? 3 मकान थे, तीनों तोड़ दिए गए। अब अभी किराए वहीं यहीं पैदा हुए? हाँ, यहीं दिल्ली में ही पैदा हुआ हूँ, दिल्ली में ही मतलब रहा हूँ। मेरी उम्र मतलब 22 साल है। 22 साल की जिंदगी खोरी गांव में कट गई। उसके बाद दीदी आप कहाँ से हैं? सर महरौली से। महरौली से? हाँ जी, वार्ड नंबर 1 महरौली से। सर हमारे मकान तोड़ दिए 15 जून को 6/4 कुतुब मीनार के पास से। सर वो शोरूम तो बने हुए हैं, उनको तो हाथ भी नहीं लगाया उन्होंने। सर उनको हाथ भी नहीं लगाया उन्होंने, पर हमारे जो मकान बने थे 17 झुग्गी बनी थी, 17 मकान वो तोड़ दिए। और उन्होंने बोला था कि 12 साल से जो पुराने होते हैं उनको पुनर्निवास दिया जाता है। तो हम तो 50 साल से रह रहे हैं वहाँ पे। हमारी सास की शादी वहीं होके आई थी, तो कहाँ गया पुनर्निवास? घर से बेघर कर दिया, सामान भी तोड़ दिया, सारा गड्ढे में दबा दिया, विदाउट नोटिस तोड़ा है। एक दिन पहले कि वो SHO आया था रात को हमारे घर पे कि आप ये खाली कर देना। रात में कहीं मकान मिलता है, कहाँ से खाली करें? एक रात पहले ही बोला? एक रात पहले ही बोला था। 9:30 बजे करीब आए हैं SHO साहब और बोला कि इसको खाली कर देना सुबह। एक कंपनी में अगर एम्प्लॉय भी काम करता है तो उसे भी 1 महीने का नोटिस मिलता है, और हमें सिर्फ एक रात में 9:30 बजे SHO आके बोल के गया है। सुबह 9:30 बजे हेड कांस्टेबल आया, उन्हें 20 मिनट का टाइम पीरियड दिया हमें, आधे घंटे का, और 20 मिनट में तो कार्रवाई शुरू हो गई। सामान भी नहीं निकालने दिया? सामान भी निकालने दिया सर, हमारे गड्ढे खोद के सामान भी दबा दिया है उसके अंदर। पहले सर हमें नहीं पता, इतनी पब्लिक लेके आए, वो इतने जने लेके आए, सिर्फ 20 मिनट का टाइम मिला। 20 मिनट में बताओ एक फैमिली अपना मकान कैसे घर से बाहर निकालेगी? एक कमरे का भी सामान होगा तो हम अपना सामान भी नहीं निकाल पाए सर। और पुलिस वालों ने प्लस DDA वालों ने लेडीजों से बहुत बदतमीजी की। हम लोग हाथ वगैरह भी उठाए? हाथ सर, मेरी सास को धक्का भी दिया था DDA वाले ने। गाली बकी है सर। हमारे गूंगे बहरे हैं चाचा जी, पुलिस वाले ने उनका थप्पड़ मारा, गाली बकी, उन्हें उठा के लेके गया था सर। मुझे भी थाने में लेके गए थे सर, थाने में लेके गए थे जिस दिन मकान तोड़ रहे थे। हम बोल रहे थे तो हम 4 जनों को ले गए, मेरा देवर था, मैं थी, मेरा भाई और एक इनका लड़का था। 4 जनों को थाने में क्या क्यों ले गए थे? कोई कुछ बताया? ऐसे ही ये कह रहे मतलब सामान नहीं निकाल पाए, कोई रोकेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं यहाँ पे, इसलिए वहाँ बिठा दिया ले जाके थाने में। तो हमारा सामान तक फिर कहाँ से और तो थोड़ा बहुत निकालते, वो भी नहीं निकालते। काम काज क्या करते हैं सर? काम काज घर में रहते हैं, हाउस वाइफ है। मेरे हस्बैंड काम करते हैं। क्या काम करते हैं सर? ड्राइवर है, गाड़ी चलाते हैं वो, नौकरी। हाँ, रोज का खाना, रोज का कमाना है हमारा। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड भी डिलीवरी का काम करते हैं। 12-15 हज़ार रुपये पड़ते हैं। 12-15 हज़ार रुपये में ये अमेजोन वगैरह में? हाँ जी, इसमें सर, इसमें आप एक बात बताइए कितनी कमाई होती है? एक इंसान दिल्ली जैसे शहर में 12-15 हज़ार रुपये कमाएगा, क्या अपने बच्चों को पालेगा, क्या किराया भरेगा, क्या करेगा? आप खुद बताइए। हम लोगों की उन्होंने एक बात भी नहीं सुनी। और सबसे बड़ी बात ये सर, घर हमारे तोड़ दिए, हमें कोई नोटिस उन्होंने दिया? क्या सरकार अपनी चलाती है? किसी को नोटिस भी नहीं देती, किसी को इतना टाइम नहीं देती कि वो अपना सामान तक निकाल सके। हम अपना सामान तक नहीं निकाल पाए सर। एक सामान को बनाने में भी बहुत टाइम लग जाता है सर। और 10-12 हज़ार रुपये में क्या हम सामान बनाएंगे? क्या हम रहेंगे सर? क्या बच्चों को पालेंगे हम अपने? हम तो। और कितने बच्चे हैं आपके? सर मेरे 2 बच्चे हैं सर। हाँ जी, एक 13 साल पढ़ रहे होंगे? हाँ सर, 13 साल की बेटी है, 10 साल का लड़का है सर। दोनों बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हैं? नहीं सर, सरकारी में पढ़ा रही हूँ सर, क्योंकि मुझे कराना पड़ा सर, क्योंकि मेरा बजट ही नहीं था तो हम कहाँ से कराते। सरकारी में करा रहे, सरकारी के भी सर 10 खर्चे होते हैं आजकल। सरकारी नहीं रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है सर, हमारे बराबर में जो शोरूम है उनकी दीवारों को टच तक नहीं किया गया सर। वो DDA में नहीं थे सर। हमारा वो भी तो DDA में है सर। तो हमारी जो DDA में है अगर और कह रहे हैं ऐसी ना है तो फिर उन्होंने क्यों ना तोड़ रहे? उन्होंने अटैची भर के हमारे सामने नोट दे दिए तो उनके शोरूम रुक गए। हमारे पास गरीबों के पास क्या हो? हमारे तो एक टाइम भी ना दिया, 2 घंटा का काम, सामान भी निकाल। घर तोड़ने के लिए तो सर 17 परिवार ही नजर आए थे और कोई नजर नहीं आया। बहुत बुरी तरीके से इतनी बदतमीजी की है ना पुलिस वालों ने कि लेडीजों को, बच्चों को उठा के थाने में डाल दिया गया। वो कुछ बोल ना सके, वो कुछ कर ना सके। 20 मिनट के टाइम में इंसान क्या से क्या करे कि अपना घर बचाए, अपने बच्चों को देखे। फोन छीन लेते हैं पुलिस वाले। वीडियो कहाँ से बनाए पुलिस वालों की जब फोन ही छीन लेते हैं? फोन हाथ से छीन लिया तो वीडियो कहाँ से बनाए? बड़ा सर कभी आओ तो देख आना वहाँ। और हमें दरवाजा बंद कर दिया, अंदर घुसने के लिए पार्क बना दिया बिल्कुल ही।
और किराए पे, कोई किराए पे, कोई किसी पार्क के। बना के घर से बेघर कर रहे हैं। ये पार्क बनाने कहाँ का पार्क बनाने के लिए हटाया है। बनाने के लिए हटाया हमें सर, पार्क बना रहे हैं वहाँ पे। ही नहीं है सर। वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की पहले आर्कियोलॉजी कहती थी हमने एक्वायर किए, डीडीए कहता हमने एक्वायर किए, जिसमें वो जगह सिर्फ ग्राम सभा की है सर। डीडीए की वो जगह ही नहीं है। और नीचे तालाब था, नीचे बहुत ज़्यादा गहराई में, जंगल की गहराई में। उनको सिर्फ बोला था कि 100 मीटर के दायरे का, 200 मीटर के दायरे का वो एरिया कवर करना है, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा। हमारे मकान तो फिर भी बहुत ऊंचाई पे बने थे, जिन्हें डीडीए वालों ने कह दिया कि यहाँ पे सिर्फ झुग्गियाँ थी और 8 साल से थी। सर मेरी सास की शादी भी 1982 में आई है, इन्हें भी 60 साल हो गए हैं सर वहाँ पे। आपको 82 में शादी हुई? 82 में। देखो ये मेरी बेटी है, इसकी शादी कर दी, इसके बच्चे बराबर के हैं। मेरा बड़ा लड़का 44 साल का है, एक छोटा 30-35 का है, 30-31 का। और मेरी सास यहीं मर गई, तो अब अभी नहीं याद आई एकदम तोड़ने की। अरे हमें कुछ बताते, कुछ रहा देते तो हम कहीं सामान रखते, निकाल लेते, दे देते। तो शोरूम उनको क्यों ना हटा रहे वहाँ से? वो डीडीओ में ना है, उन्होंने वहाँ तक पहुँचा दिया, हमें हटते ही। देखिए आप ये बात को ज़रा इस डिवाइड को ज़रा अच्छे से समझिएगा कि इनके घरों से जिस लग के बड़े बड़े शोरूम हैं, कपड़ों के शोरूम होंगे और गाड़ियों के शोरूम होंगे, लेकिन डीडीए के बुलडोज़र को केवल और केवल इनके घर नज़र आए और वो शोरूम नज़र नहीं आए। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। सर आप आए कहाँ से हैं? लाल कुआं पुल पलातपुर थाना तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र से आए हुए हैं, नई दिल्ली से। अच्छा सर, तो आपके इलाके में क्या चल रहा है कि घर मकान तोड़ दिए गए हैं, नोटिस दिया है, क्या चल रहा है? नोटिस कुछ नहीं दिया था, बुलडोजर लेके और पहुंच गए लोग और बोले ये सरकारी ज़मीन है और आप लोग कुछ तो तोड़े 1-2 मकान और बाकी बोले कि भैया खाली करो, तोड़ेंगे, है ना। तो बाद में हम लोग जाके कोर्ट से निर्मल जी के सहारा से स्टे लाए हैं, उसी पे रुका हुआ है। बाकी कोर्ट में केस चल रहा है और तब तक हम लटके हुए हैं और हम अपने आवास के अधिकार का मांग करते हैं। और हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमारे को वहीं पे पक्का कर दिया जाए। कॉलोनी पहले से भी वो पक्की है, लाल कुआं कॉलोनी पहले से भी पक्की है, उसको पक्का कर दिया जाए। और डीडीए की ज़मीन है, वो डीडीए हमें रजिस्ट्री का अधिकार दे। अच्छा वो क्या डीडीए या फिर कोई प्रशासन सरकार ये कुछ बोल रही है कि अगर हम आपके मकान तोड़ देते हैं तो कहीं और देंगे? नहीं, कोई नहीं। तोड़ने आते हैं। और जब नेता के पास जाते हैं तो अपनी लड़की दे दो, तो अपनी घरवाली को दे दो, ऐसे गाली देते हैं। सारे नेता देते हैं जहाँ जाते हैं। कौन नेता बोला? अब जहाँ नेता में क्या बोल, जहाँ पे जाते हैं वहाँ जाते हैं, ऐसे बोलते हैं, जाते हैं तो बहुत परेशान करते हैं। अगर कहते हैं कि अगर तुम हमारे वोट में अगर नहीं जाओगे आप रैली में, पानी भी बंद कर देते हैं हम लोग के। अच्छा रैली में जबरदस्ती लेके जाते हैं? हाँ जबरदस्ती। हैं कहाँ से आप ये बताइए? हम लोग लाल कुआं से हैं। मतलब पीछे से कहाँ से? गांव कहाँ पे? कलका स्टोन, मजदूर समिति कलका स्टोन से है। हाँ पीछे बिहार से हैं? हाँ बिहार से हैं। आप कहाँ से अम्मा जी? कालिका स्टोर से। पीछे कहाँ से? गांव कहाँ से? गाँव उत्तराखंड से। तोड़ दूंगी यार, बिल्डोजर लेकर आ जाते हैं तोड़ने के लिए। निर्मल जी ने हम लोग के सारे बचाए हैं जुगी वहाँ पे। बार बार धमकी देते तोड़ेंगे, गाली भी देते हैं। सब जो आते हैं गाली भी दे के जाते हैं। जब वोट का टाइम आते हैं कहते नाली दूंगी, पानी दूंगी, या जब वोट ले हो जाते हैं, जीत लेते हैं तो कुछ भी ना, उलट कर ताकते भी नहीं है। बिजली का तार था वहाँ पे? हाँ सारे चीज है। सारे मीटर लगा है, बिल बराबर जाता है? हाँ हम लोग का बिल जाते हैं। जब आते तब वही खाली धमकी देते हैं हम लोग के। हम लोग के तो हमारे जेठ भी यही सब खत्म हो गए। पूरा कुनबा हमारे सन 85 तो हमारे पास प्रूफ है। पहले कौन सी प्रूफ बन रहे थे? बहुत पहले से हम लोग यहाँ पर हैं, बार बार धमकी देते। 50 साल पुरानी कॉलोनी है। 25, 85, 15। पहले कौन प्रूफ बन रहे थे, अब प्रूफ बन रहे हैं। तब वो सन 85 प्रूफ है। आप कब से रह रही थी यहाँ पे? कब शादी हो क्या है? हमारे तो 25 साल हो गए हैं। 25 साल हो? हाँ जी 25 साल से हम यहाँ हैं। आपका पक्का मकान था वहाँ पर? झुग्गी झोपड़ी थे। जब डीडीए वाले ने घूस ले लेकर बनाने दिए, पुलिस वाले ने बनाने दिए, पैसा ले लेते हैं। जब कहते अब तोड़ूंगी मकान, बार बार बिल्डोजर लेकर चढ़ जाते हैं ऊपर, चलो जी दरवाजा खटखटा दो, आकर नोटिस चिपका देते हैं। देखिए यहाँ पे वो सब जगह भी हैं जिनके बारे में मुझे खुद को नहीं पता था। ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि
मैं बहुत कम इलाकों को जानता था जहाँ पर बुलडोज़र ड्राइव चला है, लेकिन यहाँ पर आके मुझे ये भी पता चला है कि एक कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ पर बहुत छोटे अमाउंट पे भी डेमोलिशन हुआ है और वहाँ पर भी वादे किए गए थे कि घर जो है वापस दिए जाएंगे, लेकिन आज तक सरकार ये घर वापस करने में सफल नहीं हुई है। और आज तक एक भी इंसान को अगर खड़ा कर दे सरकार कि हमने इसका घर तोड़ा और इसको घर वापस मिला, तो आप ये समझिएगा कि चमत्कार हो गया है, कल की अवतार हो गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप खुद से ये सवाल पूछिए कि इतनी बड़ी खबर है ये, इतने हजारों लोग इस बुलडोजर ड्राइव से, डिमोलिशन ड्राइव से, डीडीए के मकानों को इलीगल कह देने से हजारों लोग इफेक्ट होते हैं और उन हजारों लोगों से आने वाली कई पीढ़ियां इफेक्ट होंगी, लेकिन ये खबर नहीं है टीवी अखबार के लिए। टीवी अखबार आपको सिर्फ और सिर्फ सरकार की चाटुकारिता दिखाएगा और सिर्फ आपको प्रचार दिखाएगा, बड़े बड़े उद्योगपतियों के ऐड दिखाएगा, सरकारों के ऐड दिखाएगा, लेकिन उनकी कहानियां नहीं सुनाएगा जिनकी कहानियां सुनाने की इन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, जिनको जिम्मेदारी ये थी कि वो सरकार जनता की बात सुनेगी। लेकिन सरकारों ने जनता से मुंह मोड़ लिया है, उन्हें सत्ता की मलाई से मतलब है, उन्हें यह मतलब है कि हम कहां किस पद पर अपना आदमी फिट कर सकते हैं और कैसे पैसा कमाया जा सकता है। ये बहुत ही हल्की बात बता रहा हूं आपको, लेकिन इस पूरी पत्रकारिता की, इस पूरी मीडिया की एक मानसिकता है कि खबरें ना दिखाई जाएं और अपने आकाओं को खुश रखा जाए। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और असहमत हैं तो अपनी असहमति इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।